नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो पेपर आज हुआ था इवनिंग शिफ्ट में मैथ का, और लेवल 2 के बच्चों के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, लेवल 2 के बच्चों के लिए। और उसकी ये ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, तो हम पेपर को सॉल्व करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो अपने पेपर को चेक करेंगे, आप मिलान करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी आज के पेपर को हम सॉल्व करने वाले, हल करने वाले विथ आंसर के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये क्लास 8 के बच्चों के लिए मिड टर्म का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था आज, ठीक है, 20 तारीख को, और मैथ का पेपर लेवल 2 के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि आपका जो पेपर था ये, यानी कि टोटल 18 प्रश्न दिए गए थे, 3 खंडों में था, यानी ए बी सी में था, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे। तो पेपर ए में 3 प्रश्न थे, जो एक प्रश्न क्या बहुविकल्पी था, और 2 क्या है केस स्टडी पर आधारित था। ठीक है, चलिए आप सीधे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका यह पहला क्वेश्चन शुरू हो गया यहाँ से। और पहले क्वेश्चन जब आपने देखा होगा तो वहाँ पर आपको मिला होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है, यानी कि सेक्शन ए में आपने देखा है कि 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न आपके हैं, जो प्रत्येक 1 अंक का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया था, पहले क्वेश्चन कि एक कोण अपने संपूरक का 5वां हिस्सा है। अब कोण का माप बताइए। जो इंग्लिश के बच्चे वो इंग्लिश में अपना देख लेंगे। ठीक है, तो कोण का आपको माप बताना था। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बच्चों है, ये क्या है, ऑप्शन बी सही था, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन था अथवा करके, कुछ बच्चों ने ये भी किया होगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने अगर इसको किया है अथवा वाला, इसमें पूछा कि n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है, कितना होता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है, यानी कि ब्रैकेट में n-2, ठीक है, आप मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का ये पहला था बच्चों, अब ये आगे है पहले का दूसरा। ठीक है, यानी 19 से घटाई गई संख्या का 2 गुना 11 है, तो कथन को इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर आपको बताना है कि दूसरे का आंसर क्या होने वाला है। तो पहले में जो दूसरे का आंसर है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिलान जरूर करेंगे। तो पहले का जो दूसरा है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहले के दूसरे में बच्चों आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि 19 - 2x = 11। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं का एक और केवल एक युग्म होता है कहलाता है, क्या कहलाता है। तो थर्ड का जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, यानी कि समलंब। चलिए आगे देखते हैं। चौथे का बच्चों देखेंगे तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस आकृति में कोण x को बताना, यानी कि जो कोण x है ये बताना है कितने का है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोण x का, तो यहाँ पर ये कितने का कोण बनेगा बच्चों, तो ये कोण बनेगा 150 का। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 है यहाँ पर है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अपूर्ण वर्ग संख्या। देखो 3 अंकों की बड़ी संख्या तो पूछा है, लेकिन बड़ी के साथ पूर्ण वर्ग पूछा है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा पाँचवें का, तो 961 है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जाएगा। कि देखिए अगर बड़ी संख्या केवल पूछता तो 999 हो जाता है, लेकिन बड़ी के साथ ये पूर्ण वर्ग पूछा है, तो ये 961 जो है ये किसका वर्ग है, ये कितना है, 31 का ये वर्ग है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, पहले का 6 है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग, ये दे रखा है, पढ़ लेंगे, और दूरी का घातांक रूप पूछा है। ठीक है, तो ये 6 में इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आप मैं मिलान कर लेंगे। चलिए 7 देखते हैं, यानी 6 में अगर अथवा क्वेश्चन कुछ बच्चों ने ये वाला किया होगा, तो इस क्वेश्चन में दिया गया था कि 10 डिग्री + 4 डिग्री मल्टीप्लाई 5 डिग्री का मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप यहाँ पर छठे का जो आर वाला दे रखा था, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जगह, यानी कि 2। ठीक है, चलिए पहले का 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक संख्या अंक 1 पर समाप्त होती है, इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक है, ये आपको बताना है। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, यानी 1 या 9। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और इसमें कुछ अथवाले क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। कुछ बच्चों ने ये भी किया होगा। तो यानी कि 1.2 का वर्ग आपको पूछा गया था, तो 1.2 का जो वर्ग कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा बच्चों? 1.44, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में -1 के होल स्क्वायर 55 का मान आपको बताना है। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन सी, यानी कि -1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 3 तक दे रखा है, केस स्टडी पर आधारित प्रश्न है, तो यानी कि पैराग्राफ वाले। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है। अब प्रत्येक में क्या 5 जो सब भाग है, सब पार्ट है, तो इसमें कोई 4 पार्ट ही करना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अब प्रत्येक 2 अंक का है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर देखा कि भाई पानी के एक कुएं में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। देखिए पानी है ना, जब आपने देखा ना कि पानी का कुआं होता है, अंदर से सीढ़ियाँ होती हैं, तो एक मेढक सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी क्या है, 9वीं सीढ़ी पर है, तो वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो अब आपको इस पे आधारित क्या नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। पहला है यहाँ पर क्वेश्चन कि कितनी छलांग में वो पानी के स्तर तक पहुँच जाएगा। देखिए बच्चों, तो पूछ रहा है यहाँ पर कि कितने छलांग में क्या है वो पानी के स्तर तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, सेकेंड का जो ऑप्शन पहले का ए है, ठीक है, यानी कि 11, तो ये ए सही हो जाएगा पहले का। सेकेंड क्वेश्चन का जो दूसरा है कि कितनी छलांग में वह 7वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा, तो सेकेंड का जो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि दूसरे का तीसरा ऑप्शन है कि मेढक की छलांग को दर्शाया गया है, तो मेढक की छलांग को दर्शाया गया है, तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 - 2। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ पर दिया है कि पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है, इसके लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर तथा अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। ठीक है, अब इस पर आधारित क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर चौथे में पूछा है कितनी छलांग में वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। अब देखिए चौथे का आंसर इसमें दे रखा है कि ऑप्शन बी, यानी कि बिल्कुल, यानी कि 5 छलांग में। ठीक है, चलिए 5वां है कि वापस आते समय पहली छलांग में वह किस सीढ़ी पर पहुंचेगा, तो वापस आते समय वह पहली छलांग में किस सीढ़ी पर पहुंचेगा, यानी कि 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 5वां, यानी कि 5th। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन थर्ड को पढ़ते पढ़ते बच्चों कि महेश और हरकेश ने एक खेल खेला, एक ने एक संख्या बताई और दूसरे ने इसका वर्गमूल निकाला। उन्होंने घटाने की संक्रियाएं और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा केवल 3 अंकों की संख्याओं के वर्गमूल की गणना की। वे सामान्यीकरण के बाद कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे। अब देखिए इसी पर आधारित क्वेश्चन है, क्या है, यानी कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए जो प्रश्न है इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, अब आपको बताना है। ठीक है, तो थर्ड में पहले का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि 841। ठीक है, यानी इनमें जो संख्या दी गई है इसमें जो पूर्ण वर्ग कौन सा है, 841। चलिए दूसरे को देखते हैं कि 256 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं दूसरे का आंसर क्या होने वाला है। तो दूसरे का जो घातांक होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि क्या होगा, 8। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की 24 के वर्ग में इकाई का अंक होगा, 24 के वर्ग में इकाई का अंक होगा, ये बताना आपको है। तो इसका जो राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, सी ऑप्शन सही, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का सी। चलिए फोर्थ देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संख्या में इकाई के स्थान पर 4 होगा, तो इकाई के स्थान पर 4 होगा, तो इसका जो राइट आंसर फोर्थ का है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि 28 का होल स्क्वायर 2। ठीक है, चलिए यानी कि इसका ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। चलिए पाँचवें देखते हैं कि ब्रैकेट में 9 होल स्क्वायर और 10 का होल स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो पाँचवें का यानी तीसरे का पाँचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम करने वाले सेक्शन बी को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन बी है आपका यहाँ पर है। अब इसमें क्वेश्चन 4 है कि भाई रिक्त स्थान को आपको भरना है, यानी कि फिलिंग ब्लैंक वाला है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक, यानी एनी 4 को, ये 4 को यानी 5 दिया होगा उसमें से केवल 4 का करना है। ठीक है,
तो पहले में आप ये देखेंगे इसमें क्या फिल करना है कि आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को आपने सोल्व किया होगा तो आपको पता चला कि इसमें क्या फिल करना होगा। तो यहाँ पर जो फिल करेंगे इसका जो एक्स का मान यहाँ पर कितना है, तो एक्स का मान यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 में देखेंगे तो 2 में क्या फिल करना आपको है, जो सेकंड में फिल करना है यहाँ पर कितना आ जाएगा 81, ठीक है, 81। चलिए थर्ड में देखते हैं। थर्ड का आंसर है कि एक पिता और उसके 2 बच्चों की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताना है, ठीक है। तो भाई 5 वर्ष से पहले का बताना है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, अब से 5 वर्ष बाद का पूछा है, ठीक है। तो उनका योग पूछा है। तो अगर चौथे का तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आप भरेंगे 65 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं। फोर्थ में देखेंगे एक पंचभुज में, ठीक है, यानी कि फोर्थ में देखेंगे एक पंचभुज में कितने विकेट होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 5, यानी कि चौथे का 5वां है, यहाँ पर कितने 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 5वें में भरना है, ठीक है। 5वें में कितना आंसर आएगा इसका 1.3, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा 1.3। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दे रखा है आपको मिलान करना सही, ठीक है। तो मिलान कैसे करना है, यहाँ पर सही मिलान करना है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है सम बहुभुज का मान यहाँ पर दे रखा है और प्रत्येक बाह्य कोण का यहाँ पर माप दे रखा है, ठीक है। तो आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं भाई। पहले का सी हो जाएगा, तो पहले का जब सी मिलाएंगे यानी कि 72 डिग्री, यानी पंचभुज का 72 डिग्री। और दूसरे का जब मिलान करते हैं तो दूसरे का डी हो जाएगा, यानी कि 45%, अरे सॉरी 45 डिग्री। और तीसरे का यानी षष्ठभुज का हो जाएगा कितना हो जाएगा, तीसरे का 60 डिग्री हो जाएगा, बी ऑप्शन। और चौथे का नवभुज का आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री, यानी ए, ठीक है। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से सारे क्वेश्चन को आप देख लेंगे, पेपर आपके पास है। इसके बाद हम सीधे आपको ऑफिशियल आंसर की दिखा देंगे, आप वहाँ से आप नोट कर लेंगे सारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7th है, ये 8 है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ये 8 का अथवा वाला है, आर वाला। और फिर यहाँ से खंड स शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लेंगे आप। 10वां क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन। और फिर इधर आपका प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन यहाँ पर 15, 16। और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 आखिरी बच्चों हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, हम सीधे आपको इसके आंसर दिखा देंगे, आप अपना वहाँ से मिलान कर लेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 6 से हम ऑफिशियल आंसर की आपको दिखाएंगे, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, सबका आंसर अपना वहाँ से देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आप यहाँ से नोट कर लेंगे सबका। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर यहाँ से है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अपना चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 7th का आंसर बच्चों यहाँ पर है, ये 7th का हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से यहाँ देखेंगे आगे। और ये 8 में आपका ये दूसरा पार्ट जो आपका है अथवा वाला, आर वाला, यहाँ से देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 19 का ये सॉरी 9 का आंसर ये हो जाएगा 135 डिग्री। और फिर सेक्शन सी में जब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, आपको यहाँ से यहाँ तक 10 तक का। चलिए और ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखेंगे, आपको यहाँ से आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका जो है अथवा वाला पार्ट जो होगा 11 का, ये यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे आप, यहाँ तक, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 12 को आपको यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे, इसका आंसर ही आपका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों यहाँ से यहाँ तक, इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। और इसका दूसरा जो पार्ट आपका है यहाँ से यहाँ तक अथवा वाला, आर वाला क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखेंगे आप, क्वेश्चन 14 का आंसर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बच्चों यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ये 16 का आंसर यहाँ से यहाँ तक।
16 का ये अथवा का क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बच्चों यहाँ से यहाँ तक। और क्वेश्चन नंबर ये 17 का अथवा वाला क्वेश्चन, और ये फाइनल में आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये हम इस सैम्पल पेपर के सारे, यानी कि जो मिड टर्म का जो पेपर हुआ था, इसके सारे आंसर हमने कंप्लीट रूप से कर लिया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।